हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के। सबका पीएफएमएस स्टेटस जो है वो बदल चुका है। किसी का अपडेट शो कर रहा है, किसी का रिजेक्टेड शो कर रहा है, किसी का पेमेंट फेल्ड सेलेक्ट शो कर रहा है, तो किसी का पेमेंट सक्सेस शो कर रहा है। अगर आपका भी पेमेंट फेल या पेमेंट सक्सेस शो कर रहा है और आपको भी अपना पीएफएमएस स्टेटस देखना नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर ये पीएफएमएस फेल्ड और सक्सेस का मतलब क्या होता है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट जो है वो पिछली वीडियो में से लेकर के अभी तक आ चुका है कि हमारा पेमेंट फेल्ड शो कर रहा है और हमारा पेमेंट सक्सेसफुल शो कर रहा है, हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आया। तो इन सभी चीज़ों से लेकर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्टूडेंट। बट उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। डे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनमें ये शो कर रहा है। अगर आपके फॉर्म में ऐसा शो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके बैंक अकाउंट में आपकी छात्रवृत्ति आ गई है। लेकिन 30 to 40% स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके में ये चीज़ें शो कर रही है लेकिन उनके बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो नहीं आया है। तो इसके लिए क्या करना है, तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए जो है आपको ये चीज़ें हैं कि जितने स्टूडेंट का ऐसे पैसा नहीं आया है उनको वेट करना है, उनका पैसा जो है वो जून तक आ जाएगा। जितने स्टूडेंट में इस तरह से स्टेटस शो हो रहा है उनकी बात मैं कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको स्टेटस चेक करना नहीं आता तो मैं आपको बताऊँगा चेक कैसे करना होता है। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पे इनका पेमेंट फेल्ड क्या मतलब क्या होता है देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उनका पैसा भेजा गया और पेमेंट फेल हो गया। तो पेमेंट फेल होने का रीज़न दो ही होता है। सबसे पहले तो आपकी जो एनपीसीआई है वो आपके बैंक अकाउंट से एक्टिव नहीं थी, ठीक है, तो आपके बैंक अकाउंट से आपकी एनपीसीआई एक्टिव होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके बैंक अकाउंट में जो लिमिट लगी होती है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके में बैंक अकाउंट में एक लिमिट लगी होती है कि हाँ आपका इतना पैसा ही 24 घंटे में आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है और इतने से ज़्यादा अगर आप भेजना चाहेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। तो ये लिमिट जितने में लगी होती है उनकी पेमेंट में। अब अगर आपकी पेमेंट फेल हो गई है तो इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए केवल आपके पास एक सॉल्यूशन है डियर स्टूडेंट, कि आपको अपने बैंक में जाना है और बैंक जा करके वहाँ पे आपको अपना बैलेंस चेक, ये स्टेटस जो आपका पेमेंट का शो हो रहा होगा इसको निकलवा करके प्रिंट आउट और अपने बैंक में जाना है, वहाँ जिसमें एनपीसीआई लिंक होगी। सबसे पहले आपको अपनी एनपीसीआई चेक कर लेना है और जिसमें आपकी एनपीसीआई लिंक होगी उस बैंक अकाउंट में इस स्टेटस का प्रिंट आउट लेकर के आपको जाना है। वहाँ पे जाने के बाद बोलना है कि हमारा जो है ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और पैसा स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट के द्वारा मेरे अकाउंट में भेजा गया था लेकिन इस वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। अगर वो अमाउंट बैंक के पास होल्ड होगा तो आपका अकाउंट एक्टिव करके आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा। लेकिन ये अमाउंट अगर आपका रिटर्न हो गया होगा यूपी स्कॉलरशिप एनआईसी को तो ये अमाउंट आपको दोबारा से भेजने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए बस केवल आपके पास एक ही सोल्यूशन बचता है कि आप 1076 पर कंप्लेन करें, वहीं से कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल सकता है, क्योंकि अगर वहाँ से नहीं मिला फिर आपके पास कोई इसके लिए सोल्यूशन नहीं है डियर स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट को चेक करना नहीं आता। चेक करने के लिए आपको जाना है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कैटेगरी। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी में आपको एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर आप बेनिफिशियरी वैलिडेशन चेक करना चाहते हैं तो इस पर, अगर पेमेंट चेक करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन नंबर डालना है और यहाँ पे आपको अपना कैप्चा कोड, ये वर्ड वेरिफिकेशन के लिए वर्ड डालना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे आप इन चीज़ों को सर्च करेंगे आपके पास यहाँ पे फिर खुल के आ जाएगा। देखेंगे तो इनका 26 मार्च की डेट में रिजेक्ट हुआ था, पेमेंट फेल हुआ था, तो उसी टाइम इनको जाना था। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका सक्सेसफुल हो गया पेमेंट लेकिन उनके अकाउंट में जो पैसा है वो नहीं देखने को मिला है। इसका रीज़न क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट, मैं आपको फिर से बताऊँ। इसका एक रीज़न है कि अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं गया है और यहाँ पे सक्सेसफुल शो हो रहा है तो इसके लिए आपको अपना एनपीसीआई से लिंक बैंक अकाउंट चेक करना है। एनपीसीआई से लिंक बैंक अकाउंट चेक करना है। जो पैसा है वो आपका उस बैंक अकाउंट में भेज दिया गया होगा डियर स्टूडेंट। क्या होगा, वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया गया होगा, तो आपको वहाँ जा करके अपना पैसा चेक कर लेना है, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ से जो भी बैंक आपका एनपीसीआई से लिंक होता है, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो आपका आधार के माध्यम से पैसा भेजा जाता है, तो वहाँ पहुँच गया होगा। बाकी अगर नहीं पहुँचा है तो इसके लिए भी आपको अपना जो बैंक अकाउंट होगा उस बैंक में जा करके वहाँ पे बात करना है कि यहाँ पे तो पेमेंट मेरा सक्सेसफुल दिखा रहा है
लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, बैंक से कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल सकता है। बाकी यूपी स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट की तरफ से आपको पैसा भेज दिया गया है, तो और फिर भी नहीं सोल्यूशन मिलता, तो फिर मैंने आपको बताया था कि 1076 बार आपको कंप्लेन करना है, वहीं से जो कुछ भी सोल्यूशन मिल सकता है मिलेगा। स्टूडेंट का कहना है कि 1076 जो CM हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। देखिए, मानता हूँ मैं कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, लेकिन आप कर क्या सकते हैं, इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, केवल आप कंप्लेन करिए एक बार 2 बार, जो भी सोल्यूशन कहें, जो भी जैसा भी आपको प्रोसेस बताया जाए उनके द्वारा वो फॉलो करिए, और हो सकता है कि फिर आपका पेमेंट देखने को मिल जाए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।